नमस्कार दोस्तों, आइए जानते राजस्थान की बड़ी खबरें। पहली खबर, विधायक बाल मुकुंदाचार्य को मिली जान से मारने की धमकी। हवा महल विधायक बाल मुकुंदाचार्य को जान से मारने की धमकी मिली है। सोशल मीडिया के जरिए बदमाश ने विधायक को धमकी दी है, जिस पर लिखा है कि रामगंज आके बता, जिंदा जाके बता। विधायक बाल मुकुंदाचार्य ने पत्रिका को बताया कि उन्हें जान से मारने की धमकी दी गई है। पिछले 10-15 दिनों में उन्हें ऐसी धमकियां कई बार मिल चुकी है, लेकिन उन्होंने हर बार इग्नोर कर दिया। पुलिस कमिश्नर से इस बारे में बात की है, जिसके बाद आज रिपोर्ट दर्ज कराई जाएगी। रोडवेज अब गांवों में भी चलाएगा बसें। राजस्थान रोडवेज अब जिलों और राज्यों के बीच ही नहीं, बल्कि गांवों में भी बसें संचालित करेगी। ऐसा इसलिए क्योंकि रोडवेज द्वारा अब 362 ग्रामीण बसों का संचालन किया जाएगा, जो गांवों को जिला मुख्यालय से जोड़ेंगी। देश में पेट्रोल डीजल के दाम कुछ कम हो सकते हैं। मार्च से अब तक कच्चे तेल की कीमतें 12% तक कम हुई हैं। इससे ऑयल मार्केटिंग और रिफाइनिंग कंपनियों का मार्जिन बढ़ा है। इसकी वजह से पेट्रोल डीजल के दाम में 2-3 रुपए लीटर कटौती की गुंजाइश हो सकती है। 1 अक्टूबर से सरकारी स्कूलों का बदलेगा समय। शिक्षा विभाग की ओर से जारी शिविरा कैलेंडर के अनुसार 1 अक्टूबर से राज्य के सभी सरकारी स्कूलों के समय में परिवर्तन किया जाएगा। नए समय के अनुसार स्कूल सुबह 10 से शाम 4 बजे तक खुलेंगे। हालांकि राज्य में अभी भी गर्मी का प्रकोप कम नहीं हुआ है, जिससे यह बदलाव विद्यार्थियों और शिक्षकों के लिए परेशानी का कारण बन सकता है। राज्य में सितंबर के अंत तक तापमान 32 से 35 डिग्री सेल्सियस के बीच बना हुआ है। ऐसे में दोपहर के समय स्कूल का संचालन विद्यार्थियों के लिए कठिन हो जाएगा। शिक्षकों ने शिक्षा विभाग से गर्मी को देखते हुए 15 अक्टूबर तक विद्यालय का समय पूर्व की भांति सुबह 7:30 बजे से दोपहर 1 बजे तक ही यथावत रखने का आग्रह किया है। राजसमंद में 2 लड़कों की पिटाई के बाद तनाव। राजसमंद के राजनगर इलाके में गुरुवार रात 8:30 बजे एक मोहल्ले के 4 युवकों ने 2 लड़कों की पिटाई कर दी। इसके बाद माहौल गर्मा गया। दोनों लड़कों को हल्की चोटें आई थीं। इस घटना से नाराज स्थानीय लोग रात में सड़कों पर उतर आए और वाहनों में तोड़फोड़ कर दी। इसके बाद राजनगर थाना समेत 5 थानों की पुलिस ने माहौल शांत कराया। शुक्रवार सुबह भी कई संगठनों के लोग सड़क पर उतर आए और सामूहिक हनुमान चालीसा का पाठ किया। गहलोत बोले, एसओजी रिपोर्ट में मंत्री गजेंद्र सिंह आरोपी थे। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत को हाई कोर्ट से संजीवनी मामले में क्लीन चिट मिलने पर पूर्व सीएम अशोक गहलोत ने एसओजी पर सवाल उठाए हैं। गहलोत ने बयान जारी कर कहा, संजीवनी प्रकरण को लेकर केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत के मामले में हाई कोर्ट का फैसला अदालत के सामने अब एसओजी की तरफ से रखे गए तथ्यों के आधार पर आया है। आरएसएस के सरकार्यवाह ने बॉर्डर के गांवों का किया दौरा। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आरएसएस के सरकार्यवाह दत्तात्रेय होसबाले इन दिनों जोधपुर प्रांत के दौर पर है। होसबाले जैसलमेर जिले के दौरे के बाद गुरुवार को बाड़मेर पहुंचे। रात में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के अलग अलग संगठनों के साथ बैठक ली, जिसमें जन कल्याण संबंध कार्य, चिकित्सा, शिक्षा, छात्रावास सहित विभिन्न कार्यों को लेकर चर्चा की गई। जिले में सीमांत इलाके में राष्ट्र सुरक्षा को लेकर संघ की ओर से चलाए जा रहे कार्यों की भी जानकारी ली गई। महिलाओं को निःशुल्क बीज मिनी किट वितरित। कृषि के क्षेत्र में महिलाएं बुवाई से लेकर कटाई तक अहम भूमिका निभाती हैं। ऐसे में महिलाओं को सशक्त एवं आत्मनिर्भर बनाने के लिए मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की पहल पर कृषि विभाग द्वारा महिलाओं को मूंग, मोठ, ज्वार, मक्का और बाजरा फसलों के निःशुल्क बीज मिनी किट वितरण किए जा रहे हैं, जिससे न केवल कृषि में महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित होगी। केबीसी की हॉट सीट पर पहुंचा ब्यावर का उज्जवल। ब्यावर जिले के रहने वाले उज्जवल प्रजापति ने कौन बनेगा करोड़पति में 14 सवालों के जवाब देकर 50 लाख रुपए जीत लिए हैं। उज्जवल के खेल व उसके ज्ञान से महानायक अमिताभ बच्चन भी काफी प्रभावित हुए। उज्जवल अब जीते हुए पैसों से परिवार का लोन चुकाएंगे और अपने पिता को कार दिलाने के साथ कुछ पैसा अपनी पढ़ाई पर खर्च करेंगे। सीईटी एग्जाम देने जा रहे अभ्यर्थियों को पीटा बसों में ठूस कर भरी सवारियां। राजस्थान में 2 दिन ग्रेजुएट लेवल समान पात्रता परीक्षा का आयोजन किया जा रहा है। प्रदेश भर में इस एग्जाम के लिए 13,04,142 अभ्यर्थी रजिस्टर्ड हैं। परीक्षा से पहले अभ्यर्थियों को सेंटर तक पहुंचने के लिए परेशानी का सामना करना पड़ा। रोडवेज प्रशासन की ओर से पर्याप्त बसों की व्यवस्था नहीं किए जाने से बस स्टैंड पर अफरा तफरी का माहौल नजर आया। बसों में ठूस कर सवारियां भरी हुई थीं। एक सीट के लिए कई अभ्यर्थी जद्दोजहद करते नजर आए। कई अभ्यर्थी तो दरवाजे की जगह खिड़कियों से बस में घुसते नजर आए।
राष्ट्रपति मुर्मू का 4 को बांसवाड़ा दौरा प्रस्तावित। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 4 अक्टूबर को बांसवाड़ा दौरे पर आएंगी है। यहां वे मानगढ़ धाम पर जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग के प्रस्तावित आदि गौरव सम्मान समारोह में शामिल होंगी। कलेक्टर डॉ इंद्रजीत यादव ने बताया कि अभी राष्ट्रपति की बांसवाड़ा यात्रा का दिवस ही निर्धारित हुआ है। मिनट 2 मिनट कार्यक्रम मिलन शेष है। इधर कृषि विभाग के सूत्रों ने हटाया कि राष्ट्रपति गौरव सम्मान समारोह में विभागीय योजनाओं के लाभार्थियों को डीबीटी के माध्यम से लाभान्वित करेंगी। राजस्थान बोर्ड 10वीं 12वीं स्टूडेंट्स करें फॉर्म में करेक्शन। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की ओर से आयोजित की जाने वाली वर्ष 2025 के 10वीं 12वीं एग्जाम के ऑनलाइन आवेदन फॉर्म में करेक्शन आज से शुरू हो गए हैं। इसके लिए लास्ट डेट 4 अक्टूबर है। राजस्थान की 6 ट्रेन कैंसिल रहेंगी। उत्तर पश्चिम रेलवे की ओर से जयपुर मंडल के कनकपुरा धानक्या बोबास रेल सेक्शन के बीच ऑटोमेटिक ब्लॉक सिग्नलिंग वर्क के लिए नॉन इंटरलॉकिंग किया जा रहा है। इस कारण 3 दिन तक जयपुर से गुजरने वाली कई ट्रेन प्रभावित होंगी। इनमें जयपुर से चलने वाली कुछ ट्रेनों को कैंसिल, कुछ को आंशिक रद्द और कई ट्रेनों के रूट में भी बदलाव किया गया है। हाई कोर्ट ने नगर परिषद आयुक्त समेत अफसरों को दिया नोटिस। राजस्थान हाई कोर्ट ने गुरुवार को टोंक नगर परिषद के रिटायर्ड लेखाधिकारी के खिलाफ की जा रही विभागीय कार्रवाई पर आयुक्त समेत अन्य अफसरों को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है। हाई कोर्ट ने नगर परिषद आयुक्त के अलावा राज्य के प्रमुख वित्त सचिव, लेखा व कोष निदेशक, पेंशन विभाग के निदेशक को नोटिस जारी किया है। साथ ही याचिकाकर्ता से की जा रही वसूली की कार्रवाई पर रोक लगाने के आदेश दिए हैं। 20 से ज्यादा जिलों में आज तेज बारिश का अलर्ट, फिर एक्टिव हुआ मानसून। राजस्थान में जाता हुआ मानसून एक बार फिर से एक्टिव हो गया। गुरुवार को जालोर, टोंक, चित्तौड़गढ़, बारां, बांसवाड़ा, दौसा, सवाई माधोपुर समेत दक्षिण पूर्वी राजस्थान के 10 से ज्यादा जिलों में हल्की से मध्यम बारिश हुई। मौसम केंद्र जयपुर ने आज भी राजस्थान के 20 से ज्यादा जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। बरसात का ये दौर 29 सितंबर तक जारी रहेगा। वहीं दूसरी तरफ बीकानेर, बाड़मेर सहित दूसरे पश्चिमी जिलों में गर्मी और तेज हो गई। यहां दिन का अधिकतम तापमान 41 डिग्री सेल्सियस से ऊपर चला गया। भीलवाड़ा में आईपीएस धर्मेंद्र यादव ने संभाला कार्यभार। बोले, असामाजिक और आपराधिक तत्वों पर की जाएगी कड़ी कार्रवाई। भीलवाड़ा जिले में कानून व्यवस्था बनाए रखते हुए असामाजिक और आपराधिक तत्वों पर कड़ी कार्रवाई करते हुए एक्टिव पुलिसिंग से हर तरीके के क्राइम से निपटा जाएगा। यह कहना है भीलवाड़ा के नवनियुक्त पुलिस कप्तान धर्मेंद्र सिंह यादव का। 68वीं स्कूली खेल प्रतियोगिताओं से ही बदलाव की शुरुआत। राजस्थान के स्कूली खिलाड़ियों को मिलने वाले प्रमाण पत्रों में शिक्षा विभाग ने पहली बार आधार कार्ड नंबर भी शामिल कर दिया है। इसका सबसे बड़ा फायदा यह होगा कि फर्जी खेल प्रमाण पत्रों पर रोक लगेगी और भविष्य में होने वाली पीटीआई व अन्य भर्ती में भी फर्जी खेल प्रमाण पत्र नहीं लगाए जा सकेंगे। 68वीं स्कूली खेल प्रतियोगिताओं से ही इसकी शुरुआत हुई है। पशुपालक पशुओं को खुला ना छोड़ें, अन्यथा होगी कार्रवाई। नगर निगम द्वारा समस्त नगरीय क्षेत्र में पशुपालकों को अपने पशुओं को खुला ना छोड़ने की अपील जारी की है। नगर निगम उपायुक्त यशपाल आहूजा ने कहा कि नगरीय क्षेत्र में पशुपालकों द्वारा पशुओं को खुला छोड़ देने की स्थिति में आम जन को असुविधा होती है। कलेक्टर टीना डाबी ने गंदगी करने वालों के कटवाए चालान। बाड़मेर कलेक्टर टीना डाबी लगातार एक्शन मोड पर हैं। शहर को स्वच्छ और सुंदर रखने के लिए नवो बाड़मेर अभियान चलाया जा रहा है। गुरुवार को साफ सफाई नहीं रखने वाले लोगों और व्यापारियों के चालान काटे। टीना डाबी ने कहा कि बुधवार को 12 घंटे हमने मेघा अभियान चलाकर शहर के सर्किल, मुख्य मार्गों को स्वच्छ किया था। साथ ही लोगों से समझाइश की थी। अगर अब भी लोग स्वच्छता को लेकर जागरूक नहीं हुए तो चालान काटने की कार्रवाई की जाएगी। मंकी पॉक्स को लेकर केंद्र की राज्य सरकार को एडवाइजरी जारी। भारत में मंकी पॉक्स वायरस ने दहशत फैलाने के बाद अब एक नई चिंता का विषय बन गया है। इस वायरस के 2 मामलों की पुष्टि के बाद केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने सतर्कता बरतने का निर्णय लिया है। हाल ही में सभी राज्यों के लिए एमपॉक्स से संबंधित दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। मंत्रालय ने सभी राज्यों को पत्र लिखकर अनुरोध किया है कि वे वायरस के प्रति जागरूक रहें और निर्धारित दिशा निर्देशों का पालन करें। भाजपा सरकार ने 2 माह में 3300 से ज्यादा को दी राजनीतिक नियुक्तियां। राजस्थान में राजनीतिक नियुक्तियों का इंतजार बेसब्री से हो रहा है। बड़े पदों पर नियुक्तियों को लेकर तो अभी हलचल नजर नहीं आ रही, लेकिन विधानसभा स्तर पर भाजपा सरकार ने करीब 2 माह में 3300 से ज्यादा राजनीतिक नियुक्तियां दे दी हैं।
भूख हड़ताल पर बैठे पूर्व मंत्री सुखराम बिश्नोई की बिगड़ी तबीयत। राजस्थान के नए जिले सांचौर को यथावत रखने की मांग को लेकर पूर्व मंत्री सुखराम बिश्नोई सहित 3 की भूख हड़ताल लगातार तीसरे दिन भी जारी है। अनशन पर बैठे होने से 73 साल के पूर्व राज्य मंत्री सुखराम बिश्नोई की तबीयत बिगड़ने लगी है। डॉक्टरों की टीम ने उनका चेकअप किया और उन्हें अस्पताल में भर्ती होने की सलाह दी है, लेकिन पूर्व मंत्री बिश्नोई ने साफ इनकार कर दिया है। इधर सांचौर संघर्ष समिति ने शनिवार को सांचौर बंद का आह्वान किया है। राजस्थान में भाजपा को झटका, सदस्यता अभियान में सबसे कमजोर रहा रिपोर्ट कार्ड। भारतीय जनता पार्टी के सदस्यता अभियान ने राजस्थान में सत्ता और संगठन दोनों की कलई खोल दी। भाजपा शासित राज्य होने के बाद भी सदस्यता अभियान में राजस्थान की स्थिति सबसे खराब बताई गई। सिर्फ संगठन ही नहीं, मंत्रियों की स्थिति भी इसमें खराब नजर आई है। यहाँ तक कि मुख्यमंत्री का गृह जिला भरतपुर भी सदस्यता अभियान में टॉप 5 में शामिल नहीं हो सका। सदस्यता अभियान पार्टी का यह प्रदर्शन हाईकमान के चिंता का कारण बन गया है। ऐसा इसलिए भी है क्योंकि लोकसभा चुनाव में भाजपा को प्रदेश में बड़ा झटका लगा था। अब पार्टी सदस्यता अभियान में भी पिछड़ गई है, जबकि कुछ समय बाद प्रदेश में कई सीटों पर उपचुनाव भी होने हैं। साइबर ठगी हो गई तो कैसे वापस होंगे पैसे? आपका क्रेडिट कार्ड ब्लॉक हो गया है, आपकी लॉटरी लगी है, कंपनी सस्ता लोन दे रही है, घर बैठे पैसे कमाना चाहते हैं तो लिंक पर क्लिक करो। ऐसे ही झांसे में लेकर साइबर ठग राजस्थान की जनता से करोड़ों रुपए ठग चुके हैं। एक्सपर्ट का कहना है कि अगर आप थोड़ी सी सावधानी बरतें तो ठगी से बच सकते हैं, साथ ही ठगी का शिकार होने पर भी अपना पैसा वापस पा सकते हैं। जोधपुर ग्रामीण पुलिस ने पिछले 2 साल में साइबर ठगों के खाते फ्रीज कर पीड़ितों के 59 लाख रुपए रिफंड करवाए हैं। उदयपुर के गोगुंदा में लेपर्ड के इंसानों पर हमले करने की घटना के बीच 2 लेपर्ड पकड़ने के बाद वन विभाग से लेकर ग्रामीणों ने राहत ली, लेकिन लेपर्ड के एकाएक 5 साल की बच्ची को मारने के बाद वन विभाग ने फिर से लेपर्ड को पकड़ने के लिए ऑपरेशन शुरू किया, लेकिन देर रात तक कोई लेपर्ड नहीं दिखा। बच्ची का क्षत विक्षत शव मिलने के बाद वन विभाग ने लेपर्ड के मूवमेंट को लेकर ऑपरेशन शुरू किया, लेकिन कोई भी सफलता नहीं मिली। एहतियात के तौर पर वन विभाग ने उस क्षेत्र में निगरानी की, वहीं ग्रामीण भी सतर्क रहे। बताते हैं कि लेपर्ड के हमले के बाद शाम के समय जब मृत बच्ची सूरज का अंतिम संस्कार किया गया, तभी ग्रामीणों का जोर था कि इस समय लेपर्ड का मूवमेंट बढ़ा हुआ है, ऐसे में बच्चों का भी ध्यान रखना होगा और अकेले बच्चे बाहर नहीं जाएं। राजस्थान में पैर जमा रही लॉरेंस की दुश्मन कौशल गैंग, हरियाणा की कुख्यात कौशल गैंग ने राजस्थान में पैर जमाने शुरू कर दिए हैं। लॉरेंस गैंग की जानी दुश्मन कही जाने वाली कौशल गैंग ने अपने गुर्गे भी तैयार कर लिए हैं। इसी गैंग के गुर्गों ने कोटपूतली बहरोड जिले के नीमराना में होटल हाईवे किंग पर फायरिंग की थी। ये दोनों बदमाश करीब 8 साल से इस गैंग से जुड़े हैं। कौशल गैंग और लॉरेंस गैंग में लंबे समय से वर्चस्व की लड़ाई चल रही है। अपना दबदबा बढ़ाने के इरादे से कौशल गैंग ने नीमराना के होटल पर फायरिंग करवाई थी और 5 करोड़ रुपए की फिरौती मांगी थी। मिलावटखोरों पर सख्त हुआ एडीएम कोर्ट। दौसा एडीएम कोर्ट ने मिलावटखोरों पर शिकंजा कसते हुए 22 मामलों का निस्तारण कर 54,52,000 रुपए का जुर्माना लगाया है। दरअसल शुद्ध के लिए युद्ध अभियान के तहत स्वास्थ्य महकमे के द्वारा लगातार नमूने लेने की कार्यवाही की जा रही है और जो नमूने जांच में फेल हुए उनके एडीएम कोर्ट में वाद दायर किए गए थे। उन वादों पर एडीएम कोर्ट द्वारा सुनवाई करते हुए स्वास्थ्य विभाग द्वारा पेश किए गए तथ्यों के आधार पर जुर्माना लगाया है। एडीएम कोर्ट द्वारा लगाई गई जुर्माना राशि को देखकर मिलावटखोरों में हड़कंप मचा हुआ है। त्रिनेत्र गणेश मंदिर परिसर की दुकानें और गोदामों पर एक्शन। तिरुपति बालाजी मंदिर सहित देश भर के कई मंदिरों में प्रसाद में मिलावट का मुद्दा उठने के बाद राजस्थान में भी एक्शन जारी है। सरकार ने मंदिरों में चढ़ाए जाने वाले प्रसाद की गुणवत्ता जांच के आदेश दिए हैं। इसे लेकर प्रदेश भर में टीमें कार्रवाई कर रही हैं। शुक्रवार को सवाई माधोपुर में स्वास्थ्य विभाग की खाद्य सुरक्षा टीम ने बड़ी कार्रवाई की। टीम ने रणथंभौर दुर्ग में स्थित प्रसिद्ध त्रिनेत्र गणेश मंदिर परिसर में प्रसाद की दुकानों और गोदामों पर कार्रवाई की। टीम ने यहां से 2000 किलो से ज्यादा फफूंद लगे खराब बेसन के लड्डुओं को नष्ट कराया। अक्टूबर में त्योहारों की रहेगी धूम। झुंझुनू के बाजारों में खरीदारी को लेकर तैयारी शुरू। अगले महीने से त्योहारों की धूम रहने वाली है। बाजारों में चहल पहल शुरू हो गई है। 3 अक्टूबर से शारदीय नवरात्र प्रारंभ होंगे। इसके साथ दिवाली फेस्टिवल सीजन शुरू होगा। शारदीय नवरात्र से दिवाली तक बाजारों में खरीदारी की धूम रहेगी। इस दौरान लोग घरों में रंग रोगन, नए सामान की खरीदारी, मकानों प्रतिष्ठानों के मुहूर्त करेंगे। त्योहारों की सीजन को लेकर एडवांस बुकिंग शुरू हो गई है। यह थी आज राजस्थान की बड़ी खबरें। आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो फटाफट से कर दीजिए।